नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव विषय पर बात करने वाले हैं। पहले 2 साल में आपके बच्चे को जीनियस कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, ये संभव है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो एआई या बॉट द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। हम एआई केवल वॉइस ओवर के लिए यूज करते हैं। सभी वीडियो अच्छे से रिसर्च्ड होते हैं। ये मेरे पर्सनल अनुभव पर आधारित है। पिछले 1 साल से हम अपनी 1 साल की डॉटर के लिए चाइल्ड केयर और डेवलपमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चैनल मेरे एक्सपीरियंस को सभी के साथ शेयर करने और आपकी छोटी सी मदद करने के लिए है। हम कुछ फैक्टर्स और तरीकों को जानेंगे जो आपके बच्चे को उनके पूरे पोटेंशियल से ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। तो अपने बच्चे को एक बेहतर शुरुआत देने के लिए तैयार हो जाइए। कहा जाता है कि बच्चे जीनियस पैदा होते हैं। ये सच नहीं है। बच्चे जीनियस पैदा नहीं बल्कि जीनियस रेस किए जाते हैं। चलिए ये एक रियल कहानी से समझते हैं। इस कहानी के हीरो है लाज़्लो पोल्गा, जो एक हंगेरियन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है। उनका ये मानना था कि कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है। अगर सही शिक्षा और अपब्रिंगिंग मिले तो किसी भी हेल्दी बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। उन्होंने सालों तक इस विषय पर रिसर्च की। अपनी थियरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये लर्निंग्स अपने ही बच्चों पर अप्लाई करेंगे। उन्होंने अखबार में एक एडवर्टाइज दिया। लिखा कि मैं एक ऐसी बीवी ढूंढ रहा हूँ जो मेरी थियरी पे ट्रस्ट करे और अपने बच्चे को जीनियस बनाना चाहती हो। इस प्रकार 1970 में उनकी शादी क्लारा पोल्गा नाम की टीचर से हुई। उन दोनों का मानना था कि अगर बच्चे को लगातार किसी एक सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी जाए तो कोई भी बच्चा जीनियस बन सकता है। उनकी 3 बेटियां हुई, जसूजा, जूडिथ और सोफिया। इन तीनों को आज पूरी दुनिया में पोल्गा सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। शतरंज में ये दुनिया की सबसे शानदार खिलाड़ी है। जसूजा दुनिया की सबसे पहली महिला वर्ल्ड चैंपियन बनी। सोफिया ने शतरंज ओलंपिक्स में गोल्ड जीता और छोटी बेटी जूडिथ को आज भी शतरंज का बेस्ट प्लेयर माना जाता है। इन्होंने बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियंस जैसे विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन को हराया। सिर्फ यही नहीं, ये तीनों 8 अलग अलग भाषाओं में बात कर सकती थी। इस तरह से लाज़्लो पोल्गा और उनकी वाइफ क्लारा ने ये प्रूव किया कि बच्चे जीनियस पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। इस कहानी से हमें अपनी जीनियस रेसिपी की पहली 3 आवश्यक सामग्री मिलती है। सबसे पहला, एक विषय को चुनें और उसी में अपनी पूरी मेहनत करें। जब बच्चे एक विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनकी ऊर्जा और समय केवल उस विषय पर लगती है, जिससे वे उसमें माहिर हो जाते हैं। पोल्गा ने शतरंज को चुना क्योंकि शतरंज में इम्प्रूवमेंट्स को मापना आसान होता है। दूसरा, अर्ली एज में शुरू कर दे। उन्हें 4 साल की आयु से ही प्रशिक्षित करना शुरू करें। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब बच्चे स्पंज की तरह होते हैं, जो नॉलेज और अनुभव को अच्छे से ग्रहण करते हैं। इस नाजुक आयु पर पढ़ाई और खोज के लिए एक प्यार डालकर उनके डेवलपमेंट की नींव रख सकते हैं। कम आयु में बच्चे में सीखने की प्राकृतिक क्षमता होती है। यहाँ से उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शित करना इम्पोर्टेंट है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे खुश रहे। बच्चे की मेहनत उनके दिल से होनी चाहिए। जो वो कर रहा हो वो उससे एंजॉय करे और उसको पसंद हो। बच्चे की मर्जी के खिलाफ उनको किसी भी काम के लिए फोर्स करना सही नहीं होता। अब बात करते हैं जीवन के पहले 20 महीने की। हर बच्चे की लाइफ के पहले कुछ महीने चैलेंजिंग होते हैं। वो इस दुनिया से इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं और साथ साथ उनका मानसिक और भौतिक डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। इस अवस्था में कुछ सामान्य माइलस्टोन्स होते हैं जहां बच्चों को समझना और उनकी मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन के पहले 3 महीने में बच्चे कलर्स, पैटर्न्स और ट्रांजिशंस को समझना शुरू करते हैं और माता पिता इसमें सहायक बन सकते हैं। यह उनके दिमाग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वे प्रारंभ में ब्लैक और व्हाइट को ही समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे अन्य रंगों को भी पहचानने लगते हैं। अगर आप ध्यान दें तो पता लगेगा कि बच्चे अलग अलग रंगों पर ध्यान देते हैं। आप रोज उनको विभिन्न रंगों की चीजें दिखा सकते हैं और रंग के नाम बता सकते हैं, जैसे ये हरा है, यह नीला है। बच्चे पैटर्न्स को भी समझने लगते हैं। यह उनके दिमाग के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। आपके शिशु को आपके कपड़ों के पैटर्न दिखाने का प्रयास करें। उनको घर में सारे पैटर्न दिखाएं, जैसे कि कोई डॉटेड ड्रेस, बुकेस या वॉलपेपर्स। अब बच्चा कलर्स और पैटर्न्स को साथ में जोड़ लेगा।
3 महीने में बच्चे ट्रांजिशंस यानी तात्कालिक तरीके से बदलाव को समझने लगते हैं, जैसे कि कुछ चीजें आने जा रही हैं या कुछ चली जा रही हैं। बच्चों को झूले पसंद होते हैं क्योंकि वो ट्रांजिशंस महसूस करते हैं। 3 से 6 महीने में बच्चे इवेंट्स की दुनिया में जाते हैं, जैसे कि खिलौने की आवाज उनके लिए एक इवेंट है जिसे वो एंजॉय करते हैं। उनको पिक्चर बुक्स लेके दिखाएं, इससे वो कलर्स, पैटर्न्स, ट्रांजिशंस और इवेंट्स को कंबाइन करके समझते हैं। इसलिए बच्चों को कहानियां सुनाना उनके मानसिक विकास के लिए अच्छा माना जाता है। इसी दौरान बच्चे कैटेगरी को समझते हैं, जैसे कि रफ, सॉफ्ट या हार्ड। वो हर एक चीज को छूकर इन्वेस्टिगेट और फील करते हैं। बच्चे को सब कुछ समझने में मदद करें। उनको कोई खिलौना या फ्रूट देकर उसे फील करने दें। 6 से 9 महीने में बच्चे रिलेशनशिप समझना शुरू करते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमंस के बीच में अंतर समझते हैं और ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी रिलेशन समझते हैं, जैसे कि चीजों की गहराई और ऊंचाई। वो डिस्टेंस को भी समझते हैं। आप नोटिस करेंगे जब आप बच्चे से दूर जाते हैं तो वो रोने लगते हैं। इसके बाद बच्चे 2 इवेंट्स और रिलेशनशिप्स को एक साथ समझते हैं, जैसे कि स्विच दबाने से लाइट आती है। इसलिए बच्चों को म्यूजिकल खिलौने जैसे कि बटन्स और पियानो पसंद आते हैं। हमने बच्चों के खिलौने पर एक वीडियो बनाई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं 9 से 15 महीने की। यहाँ बच्चे प्रोग्राम्स और प्रिंसिपल समझते हैं। प्रोग्राम्स का मतलब है कोई बड़ा टास्क करना और कुछ अचीव करना, जैसे खिलौने जोड़कर कुछ बनाना। और प्रिंसिपल्स मतलब है अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगाना और चीजों को अलग अलग तरीकों से करना। बच्चों को बिल्डिंग ब्लॉक्स, डोनट रिंग्स या स्टेकिंग कप्स जैसे खिलौने के जरिए सिखा सकते हैं। एक पेपर पे कुछ भी ड्रॉ करना भी प्रोग्राम है। ये सारी एक्टिविटीज से आप बच्चे को फोकस और प्रैक्टिस करना सिखाते हैं। यकीन मानिए, यही बच्चों को जीनियस बनाने के एक कदम है। 15 से 20 महीने में बच्चे सिस्टम समझते हैं। वो जानते हैं कि सब अलग अलग है पर सब साथ में काम करता है। जैसे कि एक घर के अलग अलग कमरे, वो सही और गलत में अंतर समझने लगते हैं। बच्चे समय पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उन्हें ये समझ आता है कि कुछ चीजें दूसरों से पहले हो चुकी है। बच्चों से समय से संबंधित स्थितियों पर बात करें, जैसे हम शॉपिंग के बाद खेलने जाएंगे। इससे उन्हें समय का एक एहसास हो जाएगा। बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्या चीज किसकी है। इस उम्र में आप उन्हें रोजमर्रा की बातचीत के जरिए बताना शुरू कर सकते हैं, जैसे मैं पापा का कंप्यूटर रख देती हूँ, अपना खिलौना ले लो, या ये बोतल भाई की है। एक बच्चे के पालन पोषण और शिक्षा का सही माहौल बच्चे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। माहौल से बच्चे नए गुण, योग्यताएं और मूल्यों को सीखने का मौका प्राप्त करते हैं, जिससे उनका समृद्धि और सफलता या फिर जीनियस बनने की ओर कदम बढ़ता है। तो कंक्लूजन ये है कि कलर्स, पैटर्न्स, ट्रांजिशंस, इवेंट्स, रिलेशंस, कैटेगरी, प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल्स और फाइनली सिस्टम। अगर आप बच्चे के पहले 20 महीने में हर स्टेज पर सही दिशा दें और उनकी हेल्प करें, उनका ब्रेन जीनियस बनने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद 4 से 5 साल की आयु से किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करके उन्हें ट्रेनिंग दें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को खुश रखें, तो आपका बच्चा भी जीनियस बन सकता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। जीनियस पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियोस हमारे चैनल पर चेक करें।